नमामि रामं रघुवंशनाथं। देहि नित्यामबद्धोऽयं देहे सर्वस्य भारत। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तं शोचितुमर्हसि। देहि, देहि किसे कहते हैं? आत्मा को कहते हैं। जो इस देह का मालिक है, जिसके रहने से देह देही कहलाता, देह कहलाता है, वह आत्मा है। तो आत्मा तो अमर है, नित्यम। देति नित्यम अबध्योगयम, इसको कोई मार भी नहीं सकता है। देहे सर्वस्व भारत, अयम देहे इन द बॉडी सर्वसा एवरीवन। ए भारत, अरे अर्जुन, तुम सोचो, देही नित्यम अबध्यो अयम, ये आत्मा नित्य है, इटर्नल है, शाश्वत है। प्रकृति के पहले थी और प्रकृति के बाद भी रहेगी। किसी और जन्म में होगी, या तो पशु का जन्म होगा, या पंछी का जन्म होगा, या पेड़ पौधों का जन्म होगा। ने देहि नित्यम, ये देही मीन्स आत्मा, सोल, ये नित्य है। अबध्योयम, इसका कोई वध नहीं कर सकता है। देहे सर्वस्व भारत, और जो इस शरीर में रहता है, हे अर्जुन, देयरफॉर तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसलिए सारे जीवों के लिए न तुम सोच मरहसी, तुम ऐसा सोच क्यों कर रहे हो? मत करो। ओ डिशन भारता, ही हु dwells in the body can never be slain, semen cannot be killed, मारा जा सकता। therefore you need not grieve for any living being. The Lord now concludes the chapter of instruction on the immutable spirit soul. In describing the immortal soul in various ways, Lord Krishna establishes that the soul is immortal and body is temporary. Therefore, Arjuna, as Kshatriya, should not be abandon his duty out of fear that is the grandfather and teacher. Bhishma and Drona will die in the battle. On the authority of Sri Krishna, one has to believe that there is a soul different from the material body, not that there is no such thing as soul, or that living symptoms developed at a certain stage of material maturity resulting from the interaction of chemicals. Therefore, soul is immortal. आत्मा तो मरती नहीं है। Violence is not encouraged. हिंसा को हम बढ़ावा नहीं दे सकते। But at the time of war, it is not discouraged. लेकिन युद्ध के समय हम इसे रोक भी नहीं सकते हैं। When there is a actual need for, जब इसकी आवश्यकता है, that need must be justified in terms of sanction of the Lord and not capriciously. सर्वधर्मपि चावेक्ष विक्रमतुमर्हसि धर्माधियुद्धोऽशो अन्य क्षत्रियन् न विद्यते। क्षत्रिय हो, स्वधर्म, अपने धर्म को छोड़ दोगे। स्वधर्मा ऑन रिलीजियस प्रिंसिपल। AP also aviksha, considering na never become utyam to his taste. सर्वधर्मापि चावेक्ष, अपने धर्म को तुम सोचो। अवेक्षा, कंसिडरिंग,
आ न विक्रमितुमर्हसि टू हेसिटेट। अपने धर्म को तुम संपादित करो। कंसिडरिंग योर स्पेसिफिक ड्यूटी एज क्षत्रिय, you should note that there is no better engagement of you than fighting in religious principles, and so there is no need for hesitation. धर्मादि युद्धक्षो अन्य क्षत्रिय न विद्यते। क्षत्रिय के लिए धर्म के लिए युद्ध करना उसका यही कर्म है। उसका त्याग तुम नहीं कर सकते हो। उसके लिए तुम्हारे मन में इतनी हिचक क्यों आ रही है? द्रोण, कृप, भीष्म, मैं मानता हूं तुम्हारे करीबी थे, तुम्हें पढ़ाए थे, तुम उनकी गोद में खेले थे, लेकिन धर्म युद्ध का समय आ गया है और तुम्हें युद्ध में उतरना होगा। तुम क्षत्रिय हो, इस चीज का भी ख्याल तुमको होना चाहिए। और क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध है, उसका परम कर्तव्य है। स्वधर्मपि चावेक्ष न विक्रम पतुमर्हसि। उसके लिए हेजिटेशन मत करो। उसके लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। धर्म्यांधि युद्धाक्षो अन्य क्षत्रिय न विद्यते। क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध छोड़ करके और कुछ जीना उचित नहीं है। आउट ऑफ और ऑर्डर्स ऑफ सोशल एडमिनिस्ट्रेशन द सेकेंड ऑर्डर फॉर द मैटर ऑफ गुड एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड क्षत्रिय। क्षत्रिय मीन्स वन हु गिव्स प्रोटेक्शन फ्रॉम harm is called kshatriya. To give protection, the kshatriya are trained for killing in the forest. A kshatriya would go into the forest and challenge a tiger fish to face and fight with the tiger and with his sword. When the tiger was killed, it would be offered the royal order of creation. This system has been followed even by the present day by Kshatriya kings of Jaipur state. तुम क्षत्रिय हो और तुम्हें इस प्रकार का हिचक की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें युद्ध करना है। यदक्ष्वाचोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिना क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धमिद्यसि। Happy are the Kshatriyas to whom such fighting opportunities come on short, opening for them the doors of heavenly planets. Yadaksha चोपन्नं स्वर्गदारमयावृतम। इस स्वर्ग का द्वार खुलता है। सुखे न क्षत्रिय पार्थ लवज्जिन युद्ध। अरे ये तो क्षत्रियों के लिए महान पर्व है। इस पर्व को तुम करो। इस फेस्टिवल में तुम अपने आप को आजमाओ। तुम जाओ। अथ चेतम इमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्ति चाहित्वा पापमावश्यसि। If however you do not perform your religious duty of fighting, then you will certainly incur sins for neglecting your duties and thus lose your reputation as a fighter. अगर तुम इस युद्ध का त्याग कर दोगे, कौन कहेगा कि अर्जुन महान धनुर्धर था? कौन कहेगा अर्जुन क्षत्रिय था? अथ चेतम इमं धर्मः चेतम इमं धर्म संग्रामं न करिष्यसि। अगर तुम युद्ध नहीं करते हो, ततः सर्वधर्म कृति चाहित्वा पाप, सब तुम्हारा धर्म कृति तुम खो दोगे। युद्धस्व अर्जुन,
अर्जुन अपने कर्म के प्रति सजग हो जाओ। तुम क्षत्रिय हो, ये धर्मानुकूल युद्ध है। मैं मानता हूं कि तुम भीष्म की गोद में खेले हो, मैं मानता हूं गुरु द्रोण ने तुम्हें क्षत्रिय विद्या पढ़ाई है, धनुर्विद्या, लेकिन करोगे क्या? आज वो दुर्योधन के पक्ष में खड़े हैं, न्याय का साथ नहीं दे रहे हैं, अन्यायी के साथ है। और क्षत्रिय का धर्म है न्याय के पक्ष में खड़ा होने का। तुम न्याय के पक्ष में हो और तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुम युद्ध करो। अगर तुम इस युद्ध का परित्याग कर देते हो तो क्षत्रिय होने का गौरव तुम खो दोगे। तुम खो दोगे अपने महान धनुर्धर का पद, तुम छोड़ दोगे। इसलिए समय है अर्जुन, तुम अपनी गांडीव को उठाओ और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, युद्ध करो। ये तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है। युद्धस्व युद्धस्व। जय श्री राम।